जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये याद रखो, जो भी उठा हुआ मंथ है वो हमारा 31 डेज का है। Namaste. Welcome to part 2 of our NCERT calendar series of class 3. तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों ने जिन लोगों ने भी कैलेंडर सीरीज का पार्ट 1 देखा है उनको कैलेंडर देखने में काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ गया होगा। और अगर आपको फर्स्ट पार्ट्स में कुछ भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई एम हेयर टू आंसर दोज डाउट्स। आज हम पार्ट 2 में सीखने जा रहे हैं कि डिफरेंट ईयर के कैलेंडर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और हम देखेंगे कि हर एक साल क्या चीज़ें हैं जो हर हमेशा सेम रहती है, क्या चीज़ें हैं जो हर साल में चेंज हो सकती हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं, एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी के बुक के थ्रू ही हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहो। लेट अस एक्सप्लोर, चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। ठीक है, कलेक्ट द कैलेंडर फॉर लास्ट 2 ईयर एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन द कैलेंडर। लास्ट 2 ईयर का कैलेंडर हम चलो फिर गूगल करते हैं। गूगल माता की जय। तो हमने 2025 का कैलेंडर गूगल कर लिया और सेम वे में हमने 2026 का कैलेंडर गूगल कर लिया। और कोई भी एक कैलेंडर को जाके सेव इमेज एज कर लो और सेव कर लो। क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैंने ऑनलाइन कैलेंडर रखा है। आपके पास चाहो तो आप अपने घर में या फिर दोस्तों के पास या स्कूल में कहीं से भी आपको जो कैलेंडर मिलता है 2025 का एक कैलेंडर लो और 2026 का एक कैलेंडर लो और कंपेयर करो। अगर नहीं मिल पाता है तो भी कोई बात नहीं, हम अभी देखेंगे अपने इस वीडियो में ही दोनों ईयर्स के कैलेंडर को और कंपेयर करेंगे। तो बताओ इन दोनों कैलेंडर में क्या सेम है और व्हाट इज चेंजिंग। तो एक साल के अंदर इन दोनों कैलेंडर में क्या चेंज हो रहा है और क्या सेम हो रहा है वो देखेंगे। नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ देखो, बताओ कौन कौन से मंथ्स होते हैं एक साल में। 12 मंथ ही होते हैं, है ना। 10 + 2 12 मंथ। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। देखो, या 2025 का कैलेंडर लो या 2026 का कैलेंडर लो या किसी भी साल का, ये सेम रहेगा। डेज इन अ मंथ, एक महीने में कितना दिन होता है। तो चलो इसके लिए हम एक मैजिक ट्रिक बताते हैं आपको। रेडी हो मैजिक ट्रिक जानने के लिए? देखो ये मुट्ठी है मैजिक ट्रिक। ओके, फिर मुट्ठी सब लोग ऐसे कर लो जल्दी से, बहुत बड़ा मैजिक बताने वाली हूँ। ये मुट्ठी ऐसे कर लिया। अब देखो, इसमें एक उठा वाला पार्ट है और एक डाउन वाला पार्ट है ना। तो ये मंथ यहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये याद रखो, जो भी उठा हुआ मंथ है वो हमारा 31 डेज का है। जैसे जनवरी है 31 डेज का, फेब्रुअरी है डाउन है वो। फेब्रुअरी तो एक्सेप्शन केस है, फेब्रुअरी को हमेशा याद रखो एक्सेप्शन केस है, क्योंकि वहां पे लीप ईयर का कंसेप्ट आता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जनवरी 31, फेब्रुअरी एक्सेप्शन, मार्च 31, अप्रैल 30। चलो कैलेंडर भी ओपन कर देते हैं, आप वेरीफाई भी करते जाओ। ठीक है, उनका है अप्रैल 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। हो गया मैजिक और बिल्कुल क्लियर हो गया। चाहे 2026 के कैलेंडर में भी देख लो, सेम वैलिड है। 31 जनवरी, 31 फरवरी एक्सेप्शन, मार्च 31, ऐसे करके आप वेरीफाई करो। और अगर कुछ डाउट होता है या कुछ तुमको डिफरेंट अटपटा सा लगता है तो पूछो कमेंट में।
आई एम हियर टू आंसर यू। तो डेज इन अ मंथ सेम रहते हैं। अब डेज इन अ वीक, एक वीक में कितना दिन होता है बताओ? चलो कैलकुलेट करते हैं। संडे, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो ऐसे अपनी उंगली पे, ठीक है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना? और फिर से संडे स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने वीक, एक वीक में कितने दिन हुए हमारे पास? 7 दिन। कैलेंडर में भी देख लो, हर एक मंथ में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फेब्रवरी में भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मार्च में भी। तो एक वीक में हमेशा कितने डेज होते हैं? 7 डेज, जो कि सेम होते हैं, है ना? अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नंबर ऑफ संडेज। तो ये देखो, ये तो जनवरी के कैलेंडर में देखते हैं, 4 संडे है 2026 में। और सेम जनवरी के कैलेंडर में 4 संडे है 2025 में। तो ये तो सेम है। अब फेब्रवरी के कैलेंडर में यहाँ पे 4 संडे है, और 2026 में फेब्रवरी के कैलेंडर में कितना संडे है? 4 संडे है, तो ये भी सेम है। अब मार्च का कैलेंडर देखते हैं, 2025 में 1 2 3 4 5 संडे है, और 2026 में 5 संडे है, 2025 में भी 5 संडे है, वो भी सेम है। अप्रैल में 4 संडे है, यहाँ भी अप्रैल में 4 संडे है। मार्च में 3 to 5 संडे है, यहाँ पे देखो। अप्रैल के बाद मई में, सॉरी, मई में यहाँ पे 2025 में देख लो, ये देखो, मई में 2025 में कितने संडेज हैं? 1 2 3 4 संडे। लेकिन 2026 का कैलेंडर अगर हम ओपन करते हैं और इसके मई में देखेंगे, तो हमें कितने संडेज मिलते हैं? तो 2025 के मई में 1 2 3 4 संडेज है, और 2026 के कैलेंडर में 1 2 3 4 5 संडेज है मई के मंथ में। तो ये तो नंबर ऑफ संडेज चेंज हो रहा है हर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने वीक हैं? अब देखो, हर एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं वो। अब देखो, एक साल में कितना वीक है, तो बेसिकली ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 दिन का होता है एक वीक, है ना? 7 डेज का होता है एक वीक। तो 365 डे का कितना वीक होगा? 1/7 × 365। अभी आप लोगों को इतना टफ कैलकुलेशन हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि मैंने करके दिखा दिया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और ये जो कैलकुलेशन है 365 डेज डिवाइड बाई 7, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में कितना वीक आता है वो हमें पता चल जाएगा। 7 5 जा 35, और फिर 3 - 3 0 हो गया। डिवीजन तो हम सबको आता है, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। और यहाँ पे 7 2 जा 14, और रिमाइंडर बच गया 1। तो बेसिकली एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स एंड 1 डेज। तो ये आप याद भी कर सकते हो अभी के लिए, इतना कैलकुलेशन अगर टफ लग रहा है तो, कि नंबर ऑफ वीक इन ईयर हमेशा 52 वीक होता है। कभी
भी चेंज नहीं करता है, तो ये सेम रहता है हमेशा। ये आप याद कर लो कि एक साल में 52 वीक होता है, ठीक है, एक वीक में 7 डेज होता है। और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है या इसमें कुछ डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। बेसिकली ये हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाया, 7 दिन का एक वीक है। तो 365 डेज, जो कि एक साल में 365 डे होता है या 366 डे होता है, तो उसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक साल में कितना वीक है वो हमें निकल के आ जाएगा।